कब्रिस्तान चले जाएगी तब रास्ता बनेगा। 5 दिन के बाद सर मैं एक स्टेटमेंट देने वाली हूँ जो शायद छत्तीसगढ़ को झकझोरने वाली स्टेटमेंट रहेगी मेरी। बेटियों के साथ आप न्याय कीजिए ना, आप उनको अधिकार दे दीजिए। पति जाने के बाद मेरे बच्चे और ये मेरी बहनों के बच्चे दर दर की भीख मांग रहे हैं सर। राजधानी रायपुर में कई ऐसे आंदोलन दिखे हैं, लेकिन आज राजधानी रायपुर के बूढ़ा तालाब धरना स्थल में एक और अनोखा आंदोलन देखने को मिल रहा है। अब देख सकते हैं कि यहाँ अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर जो दिवंगत शिक्षक संघ है वो अनुकंपा नियुक्ति की मांग को लेकर यहाँ सब आज दिवंगत शिक्षक संघ यहाँ आंदोलन कर रहे हैं। ये दिवंगत शिक्षक संघ है जो यहाँ एक अनोखा प्रदर्शन देखने को मिल सकता है। हम बात करने की कोशिश करेंगे। दीदी, कब से आप लोग का आंदोलन चल रहा है, आज क्या प्रदर्शन है? हमारे प्रदर्शन को 42 दिन हो चुके हम लोग बैठे हुए हैं और इसी तरह हम वहाँ आंदोलन में बैठ के रोते हैं सर कि एक छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति जो हमारा अधिकार है उसको देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री को इतनी देरी लग रही है और हर जगह भेंट मुलाकात करके सबको कुछ ना कुछ दे रहे हैं। बस वो तो हमारे अधिकार की बात हम कर रहे हैं। आज हमने अपने बच्चों की जो अरमानों की कफन रैली निकाल के हमने ध्यान आकर्षण कराया है कि सरकार अगर अनुकंपा नियुक्ति दे देगी तो हम अपने बच्चों का भविष्य बना देंगे, क्योंकि बच्चों के भविष्य के लिए हमें सोचना पड़ रहा है कि हम किस तरह से अपने बच्चों का भविष्य बनाएं। एक तो नौकरी नहीं है और दूसरा हमारे पति नहीं है तो सर हमारी नौकरी भी नहीं है। इस तरीके से हो गया है। पति जाने के बाद मेरे बच्चे और ये मेरी बहनों के बच्चे दर दर की भीख मांग रहे हैं सर। हर जगह कोई ना कोई आवश्यकता की पूर्ति हम कर ही नहीं पा रहे। सिर्फ एक अधिकार है अनुकंपा नियुक्ति, जिसकी आस में हम लोग बैठे और मुख्यमंत्री जी ने सत्ता में आने से पहले वादा भी किया था कि जैसे मेरी सरकार आ जाएगी मैं अनुकंपा नियुक्ति दे दूंगा। वही आस में सर हम आस लगाए बैठे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री जी आपने जो सत्ता में आने से पहले वादा किया था उस वादे को पूर्ण कीजिए। कहीं भी हमको छोटी मोटी नौकरी दीजिए, लेकिन हमें अपने जीने का और हमारे बच्चों के जीने का अधिकार दीजिए। ऐसे आप लोग इससे पहले खप्पर रैली निकाले थे, आज कफन रैली, ऐसे कभी जल समाधि करने जाते थे, ऐसे करने का नौबत क्यों आ रहा है? आप लोग एक जगह बैठकर भी आंदोलन कर सकते थे। ऐसा करने के लिए सरकार हमको मजबूर कर रही है। सरकार 5 दिन के बाद सर मैं एक स्टेटमेंट देने वाली हूँ जो शायद छत्तीसगढ़ को झकझोरने वाली स्टेटमेंट रहेगी मेरी। और जो आत्मदाह वाली 3 तारीख को थी उसको तो मेरे संगठन और शिक्षक भाई आके मुझे समझाए कि इस तरीके से आत्मदाह करना बेकार है, आप अपने अधिकार के लिए बैठे हो, तो ये तो बात मानी। लेकिन जो मैं स्टेटमेंट दूंगी सर, अब मैं किसी की नहीं सुनूंगी। और ये छत्तीसगढ़ में एक पहला इतिहास होगा जो मेरे अनुकंपा भाई बहनों के बीच में ये सब मैं सामने में करूंगी। पुलिस प्रशासन रहेगी और नारी शक्ति आगे आके और सड़क पर जो करने वाली है सर, मैं 4-5 दिन के बाद ये स्टेटमेंट दूंगी, अभी नहीं बता पाऊंगी मैं। अभी कोई नेता से मिले, कोई मंत्री से मिले, पंचायत मंत्री से मिले आप लोग? जी, पंचायत मंत्री से मिले, उन्होंने बैठ के बात करी। उन्होंने कहा है कि आप लोगों के लिए रास्ता बन रहा है। रास्ता कब बनेगा? जब यहाँ पर कोई किसी की मौत हो जाएगी तब रास्ता बनेगा। यह रास्ता जब बनेगा जब ये महिलाएं यहाँ बचेगी नहीं, एक एक करके कब्रिस्तान चले जाएगी तब रास्ता बनेगा। रास्ता तो यहाँ पर बैठ के उनको तुरंत तत्काल बनाना चाहिए, क्योंकि यहाँ छत्तीसगढ़ की बहू बेटी बैठी है, कोई बाहर की बहू बेटी नहीं है जो आज अपने पति के अधिकार के लिए तरस रही है, तड़प रही है, रो रही है, गुहार लगा रही है। और ये वही सरकार है जिसने वादा किया था, उसी वादे को याद दिलाते हुए हम धरना स्थल पे बैठे हुए हैं सर। और नारी शक्तियाँ हैं सर, नारी शक्ति तो हिम्मत नहीं हारेगी, क्योंकि नारी शक्ति के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। तो इस तरह से बेटी के साथ ये अन्याय क्यों? बेटियों के साथ आप न्याय कीजिए ना, आप उनको अधिकार दे दीजिए। वही तो अधिकार है जो वो मांग रही है, सिर्फ छोटी सी अनुकंपा नियुक्ति। योग्यता जिसकी जैसी योग्यता है उस आधार पे नियुक्ति दे दीजिए, कोई बड़ी पोस्ट नहीं है। जब आप महेंद्र कर्मा के बेटे
का शिथिलीकरण कैबिनेट में कर सकते हैं, उनको डिप्टी कलेक्टर बना सकते हैं, तो ये तो छोटा सा मामला है, मिनटों में आप कर सकते हैं। और ये मुख्यमंत्री के पास पावर होता है नियम को शिथिल करने का, और उनके पास पूरा पावर है कि जितने भी पेंडिंग केस है उनका वो निराकरण कर दे। इस और मुख्यमंत्री से मिलने का कोशिश किया आप लोग, समय मांगे? अगर हमारे हित में निर्णय लेंगे और हमें बुलाएंगे तो बिल्कुल हम जाएंगे। हम लेटर दे चुके हैं, कल राज्यपाल महोदया जी ने बुलाया था हमको अपने से, हम मिले, आधा घंटा समय भी दिया। उन्होंने जब जब आदेश निकला है अनुकंपा नियुक्ति के लिए, उन्होंने आदेश मंगाया है, मैं दे के आई हूँ, उनके समक्ष रखी हूँ। और वो कही है कि नारी शक्तियों को संघर्ष करना चाहिए और संघर्ष कर रहे हैं। वो माननीय मुख्यमंत्री जी के समक्ष हम हमारी अनुकंपा नियुक्ति की बात रखेंगे। अब देखते हैं सर आगे क्या होता है, और मुख्यमंत्री जी को तो नियुक्ति देना ही होगा, क्योंकि उन्होंने जो वादा किया है उसको वो पूर्ण करेंगे, ये विश्वास है मेरा। ये थे दिवंगत शिक्षक संघ। मैं एक बार और तस्वीर दिखाना चाहूँगा कि कैसे आज कफन रैली निकाला गया है अरमानों के लिए। लिखा हुआ है हम और हमारे बच्चे के अरमानों की कफन रैली है। ये रैली बूढ़ा तालाब धरना स्थल पे निकाले गए हैं, और यहाँ आगे आप देख सकते हैं कि इधर और तस्वीर है, जो पुलिस बल यहाँ तैनात है। पुलिस बल इन लोग को यहाँ रोक लिया गया है और कफन रैली निकाले गए। दिवंगत शिक्षक संघ लगातार प्रदर्शन करते हैं, कई अलग अलग प्रदर्शन करते हैं, लेकिन अब तक सरकार इनकी मांगे पूरी नहीं की गई। अब देखते हैं कि अब कब तक इनकी सरकार सूद लेती है। कैमरा पर्सन आर्थिक साथ सोनू साहू, RJ न्यूज़, रायपुर, छत्तीसगढ़।